चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी का खिलाड़ियों और टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा। सदर ममलिकत ने बांग्लादेश बोर्ड के हुकाम को तहाइफ भी पेश किए तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी का खिलाड़ियों और टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा। सदर ममलिकत ने बांग्लादेश बोर्ड के हुकाम को तहाइफ भी दिए। Bangladesh has come up as a very good team. It's been breaking the world and it's been doing very well for themselves. So I'm really happy to see Bangladesh. I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain, who don't understand this issue that happened with us. Somehow we managed to break each other's heart. Now the whole emphasis of our government is to mend the heart again. ईद कुर्बान से कबल जहां जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं चारे की बढ़ती कीमतों से भी शहरी नाला हैं। सब्ज चारा, भूसा, तूड़ी और दीगर खुराक की कीमतों में 10 से 20% इजाफे से शहरियों को कुर्बानी के जानवर पालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्ज चारा, भूसा, तूड़ी और दीगर खुराक की कीमतों में 10 से 20% इजाफे से शहरियों को कुर्बानी के जानवर पालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं पिछले साल जो 1 लाख का वेड़ा था अब 3 लाख का है और इसी अंदाज में चारे की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पिछले साल जो 1.5 लाख का लिया था अब 3.5 लाख का लिया है। ऐसे ही चारे का हाल है। पिछले साल जो 50 में आते थे अब 150 में आते हैं। कोई चीज़ सस्ती तो है नहीं ना। जो चीज़ 10 रुपये में किलो थी वो इस दफ़ा 20 रुपये किलो में हो गई है। जैसे जानवर के रेट डबल हुए हैं, इन लोगों ने चारों में डबल कर दिए हैं। ये सूरत हाल है और अभी जो दिन साथ साथ चल रहे हैं, अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इनके रेट और अब कर देने इन्होंने। चारा फरोशों का कहना है कसूर से चारा लेकर आते हैं, नकलो हमलो ट्रांसपोर्ट में होने वाले खर्च के बायस 5 से 10% महंगा फरोख्त कर रहे हैं। हम कसूर से, ओकाड़ा से, वहाँ से लेके यहाँ पे लाहौर में आना है तो उसका भी काफ़ी खर्चा होता है। जैसे कि समझ लें हमें 12 रुपये पड़ रहा है, हमने आगे 15, 2-4 रुपये तो हमारा आग बनता है ना। कितना सारा जलील होना है, कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ लेके आना है। शहरियों का कहना था ईद के करीब चारे की कीमतें मजीद डबल होंगी। इंतजामिया को चाहिए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदामात को भी से यकीनी बनाए। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद के दौरान आरजी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। पार्क में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए जाएँ। महकमा दाखिला ने ये हिदायत जारी की हैं। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। आबिद चौधरी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह करें कि पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला है। ईद के दौरान आरजी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आबिद चौधरी से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। महकमा दाखिला की जानिब से इस पर क्या हिदायत जारी की गई हैं आबिद चौधरी बताएंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने ईद उल अज़हा के दौरान आरजी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तफरीही पार्क में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। बताया जा रहा है कि पंजाब भर में कायम तफरीही पार्क में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे और मैकेनिकल झूलों के मालिकान या ऑपरेटर मुतलका डिप्टी कमिश्नर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। जिला इंतजामिया तस्दीक करेगी कि हर मैकेनिकल झूला हिफाजत के जरूरी मेयार पर पूरा उतरता है और उसके साथ साथ मुस्तकिल नस्ब झूले जो है वो तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है या नहीं, इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाबंदी का फैसला इंसानी जानों की हुकूमत के लिए किया गया और ईद उल अज़हा की सालगी तासीलात के शहरी खसूसन बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो मैकेनिकल झूलों का इस्तेमाल करती है। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद है। मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया समेत दीगर मसाला जात भी महंगे हो गए हैं। क्या दाम है बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा बताइएगा।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आ गई है और जो काफ़ी चीज़ें हैं, मसाला जात है ख़ास तौर पर, उनकी कीमतों में भी काफ़ी वाज़िया फ़र्क पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रेट हैं। काली मिर्च की अगर बात कर ली जाए तो वो पहले 2600 रुपये किलो बिक रही थी, लेकिन अब 2800 रुपये किलो बिक रही है। सूखा आलू बुखारा जो कि 800 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, वो भी 900 रुपये फ़ी किलो हो गया है। लाल मिर्च की कीमत 800 रुपये फ़ी किलो थी, जो कि वो भी 100 रुपये के फ़र्क के बाद 900 रुपये किलो बेची जा रही है। ज़ीरा 1800 की बजाय 2000 में पहुंच गया है। अनारदाना भी 700 की बजाय 800 रुपये फ़ी किलो में चला गया है। सूखा धनिया अगर बात करें तो 600 की बजाय 700 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अनारदाना उसकी कीमत पहले 700 रुपये थी, लेकिन अब ईद की वजह से उसकी कीमत बढ़ के जो कि मार्केटों में 800 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मसाले क्यों बेचे जा रहे हैं ज़्यादा? दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते। बताइएगा कि क्या कहेंगे कि मसालों की कीमतें ईद की वजह से क्यों बढ़ा दी गई हैं? मंडी हम जाते हैं तो पहले हो रेट होता है, जब ईद आ गई है तो हम दोबारा गए सामान लेने तो रेट में फ़र्क आ गया है। हर चीज़ में 100 रुपये किलो फ़र्क आ गया है। जो अनारदाना वगैरह, ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च जो प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ों में 100 रुपये बढ़ गया है। बताया भी है कि यार मैं तो पहले एक हफ़्ता पहले लेकर गया था तो बताया नहीं जी, बस पीछे से रेट बढ़ गया है। अब हम मजबूर हो जाते हैं रेट बढ़ाने में और कस्टमर फिर हमारे साथ बहस करता है, ये मसला बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुकानदार हज़रात की जानिब से जो मसालों के रेट इस वजह से इंक्रीज़ किए जाते हैं, ज़्यादा किए जाते हैं कि पीछे जब मंडी में लेने जाते हैं वहाँ पर भी ईद करीब आते ही जो मसाले हैं, मसाला जात है, उसमें 100 से 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद इनको काफ़ी महंगा पड़ता है और इनको भी जो मसाला जात है उसमें थोड़ी उनकी कीमत में इजाफ़ा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो भी इनसे नाराज़ होते हैं। जी तलहा शफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करें कुछ शहर के मौसम की तो शहर में जून का पहला दिन ही जोबन दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो जून ने जोबन दिखाना शुरू कर दिया, ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। आज उनका पहला दिन है और आज पहले दिन ही गर्मी खूब जो है वो लाहौर शहर के वासियों को सता रही है और लाहौर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। हवाओं की बात करें तो हवाएं वक्फे से चल रही हैं और ये हवाएं जो है वो जैसे ही थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं या यूँ कहें कि जैसे ये हवाएँ लाहौर से रूठी होती हैं तो गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। इस वक्त टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का दर्जा हरारत 37 डिग्री की बुलंदियों को छुएगा। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतालिक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, लिहाजा मंगल के रोज जो है वो एक सिस्टम देखा जा रहा है जो कि लाहौर शहर में बारिश बरसा सकता है। ऐसे पेश को जो है महकमे मौसमियात की जानिब से की जा रही है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 52% है। हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शाम के औकात में ये हवाएं तेज़ होंगी और इन हवाओं से जो है वो गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जाएगी। शाम के औकात में हवाएं तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएंगी, जबकि इस वक्त जो है वो सूरज अपनी आबोताब के साथ किरणें बिखेर रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लिहाजा लाहौरियों को गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब करने के हवाले से हिदायत की जा रही है और कहा जा रहा है कि हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, खासतौर पर सूती कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाब किया जाए। बच्चों और बूढ़े अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहने के हवाले से हिदायत की जा रही हैं और जिन अफराद ने बाहर निकलना है वो अपने चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकले और कोशिश करें गर्मी से जितना बचाव हो सकता है वो करें। जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हम देखते हैं कि वो अफराद जो कि मुख्तलिफ बागात की जानिब रुख करते हैं वर्जिश के लिए, उनमें भी वाज़ेह तौर पर कमी देखी जाती है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जाता है कि गर्मी से बचाव जितना हो सकता है ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी से बचाव ही आपको सेहतमंद रहने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 152 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। इर्द गिर्द माहौल को बेहतर रखें, ऐसी हिदायत माहिरीन माहौलियात की जानिब से भी की जा रही हैं। इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लाहौरियों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है ताकि बागों का शहर जो है वो अपनी पहचान बरकरार रख सके। जी कोमल असलम हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि विफाक का एक घर में 2 सिंगल फेस मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद करने का ये मामला है। सार्फिन के लिए 1 से ज़्यादा सिंगल फेस मीटर लगवाने के लिए नेपरा कानून का इतलाक कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा।
वफाकी हुकूमत की जानिब से एक घर में दूसरा सिंगल फेज मीटर लगाने पर पाबंदी आयद करने के मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि नेपरा कवानीन का फौरी तौर पर इतलाक कर दिया गया है और नेपरा की जानिब से दूसरा सिंगल फेज मीटर लगवाने के लिए सार्फिन के लिए कड़ी शराइत आयद की गई हैं। सबसे पहली जो शर्त रखी गई है उसमें यह कहा गया है कि जब दूसरा सिंगल फेज मीटर लगवाना होगा तो अलहदा पोर्शन होना लाजमी है, उसके साथ अलहदा किचन होना भी लाजमी करार दिया गया है। दूसरा उसमें अहम पॉइंट ये रखा गया है कि अलहदा जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन भी लाजमी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि दोनों पोर्शंस के लिए अलहदा अलहदा दाखिली और ख़ारजी रास्ते मौजूद होंगे, जिसके बाद लेस्को समेत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हैं वो सार्फिन को दूसरा सिंगल फेज मीटर लगा कर दे सकेंगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब अलहदा किचन होगा और उसके साथ में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वहाँ पर रिहाइश पजीर जो लोग होंगे वो इस बात का हलफनामा देंगे कि वो अलहदा अलहदा ख़ानदान हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार कर रखी है। जिसके बाद नेपरा कवानीन के इतलाक के बाद अब जो दूसरा कनेक्शन लेना होगा तो सार्फिन को इन शराइत पर जुलाई के बाद लाजमी पाबंदी करना होगी, अदरवाइज़ उनको दूसरा कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये वादे कर दूँ कि बुनियादी तौर पर वजारत पावर डिवीजन के जानिब से ये कहा गया है कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहने के लिए सार्फिन एक से ज़्यादा सिंगल फेज मीटर लगवा रहे हैं और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहकर वो अपने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल कम आ रहा है उनको। प्रोटेक्टेड कैटेगरी बुनियादी तौर पर गरीब सार्फिन के लिए बनाई गई थी जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे सार्फिन हैं जिनकी माहाना कंजम्पशन 7 से 800 यूनिट्स की है लेकिन वो 3 से 4 मीटर हासिल करने के बाद उनको 200 यूनिट से कम रखकर शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला की जानिब से शुरू किया गया मनसूबा किराया फरोश माफिया की नज़र हो गया। शादमान मॉडल कार्ड्स पर अशिया 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगी हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। और खबरें नशर होने के बावजूद इंतज़ामिया को जो है वो होश अब तक नहीं आ सका। शहर के जो मॉडल कार्ड्स जो वज़ीर आला की जानिब से मंसूबा शुरू किया गया था वहाँ पर ही कीमतों पर जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा। ओपन मार्केट तो दूर की बात है। मैं इस वक्त शादमान मॉडल कार्ड्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अशिया खुरनोश जो है वो 50 से 100 रुपये इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अगर हम सब्जियों के हवाले से देखें तो आलू जिसकी कीमत जो है वो 60 रुपये मुकर्रर है, यहाँ पर 70 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 40 के बजाय 50 रुपये पर, इसी तरह खीरा जो है वो 55 के बजाय 60 रुपये, बैंगन 80 के बजाय जो है वो 90 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। अदरक का सरकारी रेट जो है वो 560 है लेकिन यहाँ पर 650 तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो फल हैं उनके हवाले से केला जो है वो दोम की कीमत जो है वो 150 रुपये है, यहाँ पर दोम जो है वो 200 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फालसा जो है उसकी कीमत 300 रुपये है लेकिन यहाँ पर 100 रुपये की इजाफी कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, 400 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आम जो है वो 270 के बजाय 300 से 400 में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर क्रैकडाउन किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गिराव फरोशी से जो है वो शहरियों को निजात दी जा सके। जी बसाम सुल्तान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का सब्जी और फ्रूट मंडियों का दौरा, कहना काछा और मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडियों के इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स भी मौजूद थे। मार्केट कमेटी के दफ्तर में कंप्यूटराइज्ड अप्राइज चेक नकारा होने पर इजहार नाराजगी किया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का प्याज, आलू और केले के शेड्स का जायजा, मौके पर नीलामी के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कोल्ड स्टोरेज का मुआयना किया, आड़तियों के मसाइल सुने। ईद उल अज़हा पर अशिया की तलब व रसद की मॉनिटरिंग और हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने हिदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की मंडियों में सफाई और पीने के साफ पानी की फौरी फराहमी की भी हिदायत है। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम भी करप्शन की नज़र हो गया। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में 1 करोड़ 57 लाख की मशकूक अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउदल शाह। जी राउदल शाह। जी, साबका दौरे हुकूमत में आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करनी है। लेकिन आपको ये बताएं कि अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो पंजाब असम्बली में जमा हुई है
और उस रिपोर्ट के सामने आने पर पता चला है कि इसमें भी जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई हैं। 1,57,00,000 रुपए किसको दिए, किस मद में दिए, अजाजिया और ट्रांसपोर्ट की मद में दिए गए, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड ही जो है वो फ्राहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट ने जब रिकॉर्ड तलब किया तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो है वो रिकॉर्ड फ्राहम करने की बजाय सिर्फ वर्बली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये अदायगियाँ की गई हैं। तमाम इस वाले से कोई रिकॉर्ड भी जमा नहीं करवाया गया। इसके अलावा आपके नाम कि माली साल 2020-21 की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये माली बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई हैं और इस पर जब रिकॉर्ड तलब किया गया तो रिकॉर्ड भी फ्राहम नहीं किया गया। अब मामला पंजाब असम्बली में है और पंजाब असम्बली ही इस सारे जो केस है इसकी फेट को डिसाइड करेगी। ताहम ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुतल्लिका अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के हवाले से जो सिफारिश की है और ये रकम जो कि अदा की गई थी गैर कानूनी तौर पर, ये रकम वापस लेने का भी जो है वो सिफारिश की गई है। राउज़ल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर आज ट्रेन हादसे की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। कराची से लाहौर आने वाली इलामा इकबाल को अहमदपुर के मकाम पर रोक लिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, आज सुबह सवेरे कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो मुबारकपुर और कलांचावाला के दरमियान है। उस वक्त हादसा पेश आया था जिसकी वजह से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें हैं वो तारीख का शिकार हैं, जिनमें कराची से लाहौर आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस को जो है वो अहमदपुर के मकाम पर है वो रोक लिया गया था, जबकि तेज गाम को लियाकतपुर, जबकि कराची एक्सप्रेस को जो है वो खानपुर के मकाम पर है वो रोका गया है। जबकि कराची से आने वाली मेजर एक्सप्रेस को शाहजहाया और बहाउद्दीन दिल्ली एक्सप्रेस को जो है वो रहीम यार खान है वो रोक दिया गया है। इन तमाम ट्रेनों को अब नए शेड्यूल के मुताबिक है, जैसे ही लाइन क्लियर होगी उसके बाद जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सऊदी हुकूमत ने उम्रा 2025 के कैलेंडर का ऐलान कर दिया है। हज के बाद 11 जून से उम्रा सीजन के आगाज का ऐलान किया गया है। शेड्यूल के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, सऊदी हुकूमत ने उम्रा 2025 के कैलेंडर का ऐलान है वो कर दिया है और हज के बाद 11 जून से उम्रा सीजन का आगाज़ है वो होगा और उम्रा अदायगी से जो इजाज़त दी गई है 11 जून को, उससे एक दिन कबल 10 जून से वीज़े के इजरा का फैसला है वो किया गया है और वीज़ों का जो हसूल है वो 20 मार्च 2026 तक है वो जारी रहेगा और आज़मीन जो हैं ये 3 अप्रैल 2026 तक उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब का सफ़र है वो कर सकेंगे। और वज़ारत हज उम्र की जानिब से जारी करदा नई हिदायत हैं, उसके मुताबिक उम्रे के अजरा के निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ हैं वो की गई हैं और वीज़े के अजरा से कबल वजारत के जो ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए मजाज होटलों की बुकिंग है वो एडवांस में करने का फ़ैसला है अब वो किया गया है। जबकि ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत के लिए भी वीज़े के अजरा के हसूल के साथ ही उसकी तमाम तफसीलात हैं वो दर्ज करवाना होगी। जबकि इससे कबल ये छूट दी गई थी आज़मीन को कि वो होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो फ़ैसला है वो वीज़े के अजरा के बाद भी कर सकते थे, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है, सऊदी वज़ारत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि वो आज़मीन जो कि वीज़े का हसूल के लिए अप्लाई करेगा तो वो होटल की तमाम तफसीलात और ट्रांसपोर्टेशन की तफसीलात हैं वो पहले से ही देने का मजाज है वो होगा। और जबकि जो ज़ायरीन की बैनुल हमल है वो भी मुकम्मल तौर पर नोट की जाएगी और जिन होटल्स की बुकिंग है वो एडवांस में की जाएगी, वहाँ पर भी जो जाकर चेकिंग है वो वजारत की जो मखसूस टीमें हैं वो करेंगी ताकि जो उम्रा ज़ायरीन और जो वो एजेंसी जिसके ज़रिए उम्रा वीज़े का हसूल है वो अप्लाई किया गया था उसकी तमाम तफसीलात हैं वो ठीक साबित होती हैं या नहीं होती। तो ज़राए का ये कहना है कि इससे एक तो उम्रे की फ़ीस के अंदर है और उम्रे की जो मुकम्मल अखराजात हैं उसके अंदर इजाफा है वो सामने आएगा, क्योंकि अब सिर्फ मजाज होटल ही होंगे जो सऊदी हुकूमत की तरफ से जिनको इजाज़त दी जाएगी उनके अंदर ही बुकिंग करना है वो लाजमी करार दिया गया है, जिससे उम्रा वीज़ा और उम्रे की जो मुकम्मल कॉस्ट है उसके अंदर इजाफा है वो मुतवक्को है। सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।